तो एपिसोड 1 में हमने देखा था कि सभी को उस ड्रैगन के बारे में मालूम पड़ गया था कि अगर किसी के पास उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमोर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसलिए कई सारे लोग उस ड्रैगन को मार गए होते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इतनी जोर से दहाड़ मारता है कि वहाँ की जमीन टूट जाती है और उसे टूटने की वजह से हाव भाई जमीन के नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उसी खतरनाक ड्रैगन का घर होता है। वो ड्रैगन अपने सामने हाव भाई को देख लेता है और जैसे ही सामने देखता है सीधा वो ड्रैगन उसे खा ही जाता है। अब यहाँ से अगला एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम शियाओ को देखते हैं जो जंगल से होते हुए उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पर ये ड्रैगन है, ताकि देख सके कि आकर वहाँ पर माजरा क्या हो रहा है। इधर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो हाव भाई को खाने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर सभी उसके ऊपर तीरों की बारिश कर देते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और वो ड्रैगन कई सारे लोगों को वहीं पर मार देता है। लेकिन अब सिपाही अपने सबसे खतरनाक तीर का इस्तेमाल करते हैं जो फायर होने के बाद अपने अंदर से बॉम्ब निकाल सकती है, जिस वजह से जब इतनी सारी ये वाले तीर उस ड्रैगन को लगती है तो वहाँ पर कई सारे बम फूट जाते हैं और ड्रैगन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जहाँ वो उन सभी से कह रहा होता है कि अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो देख लेना, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और एक एक को चुन चुन के मार दूंगा, जिस चीज से सिपाही सबसे ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन उनका जनरल उन्हें चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जाओ और उस ड्रैगन को खत्म करो, तो हम इसका स्पिरिट पिल लेकर ही रहेंगे। लेकिन तभी ड्रैगन काफी ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। हम हाव भाई को देखते हैं जो अब भी उसी ड्रैगन के पेट में होता है और उसका पेट भी किसी स्पिरिचुअल वर्ड से कम नहीं था। ये देख के वो हैरान रह जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और मैं आखिर यहाँ पर कैसे, इसलिए वो उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। तभी उसके सामने उस ड्रैगन की स्पिरिट पल दिखाई देती है जो इसके सामने आ जाती है और वो स्पिरिट पल एक शैडो फिगर हाव भाई के माँ का रूप ले लेती है। ये देखकर हाव भाई एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि आखिर मेरी माँ यहाँ पर कैसे आई। तब वो शैडो फिगर उससे कहती है तुम मेरे साथ हो जाओ, अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जिसके बाद वो शैडो फिगर हाव भाई को पूरी तरह से गोले के अंदर कैद कर लेती है। तब देखते ही देखते सारी जगह का मौसम बदल सा जाता है और अब वो गोला बिल्कुल आग में बदल जाता है, जिस वजह से हाव भाई को तकलीफ होने लगती है। तब उसे समझ में आता है कि शैडो फिगर उसकी माँ की नहीं थी, तो बस उसे फंसाने का तरीका था। जिसके बाद वो सारी की सारी आग हाव भाई के मुंह के अंदर चली जाती है और ये कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन की पूरी पावर थी जो अब हाव भाई के अंदर आ चुकी। उसके बाद वो पूरा आग का गोला उस ड्रैगन के पेट के अंदर से बाहर निकल कर आता है। देखकर सिपाही हैरान रहते हैं कि अरे ये क्या है, इसके पेट के अंदर से क्या चीज बाहर निकल कर आई। वहाँ सारी सिपाही कई सारे तीरों की वजह से उस आग के गोले को खत्म कर देते हैं और उसके खत्म होने के बाद उसमें से हाव भाई निकलता है जो कि अब बिल्कुल इविल बन चुका था। हाँ, वो पहले कितना मासूम हुआ करता था, उनकी पावर की मदद से वो काफी ज्यादा इविल दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद वो सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी एकदम घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, ये कौन है। तो वहीं हाव भाई की बॉडी को पूरी तरह से उस ट्राई करने कंट्रोल किया होता है और उन सभी से कह रहा होता है जिस तरह तुम लोग मुझे परेशान कर रहे थे अब तो मैं उसका बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। और जैसे ही अपने पावर को एक्टिवेट करता है और चारों तरफ की जमीन से नोकीले पत्थर निकलने लगते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर कई सारे सिपाहियों का खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद हाव भाई चारों तरफ बाकी सिपाहियों को भी ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो एक एक को चुन चुन के मार सके। जो चीज देख के सिपाहियों का जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है और हाव भाई से कहता है आखिर तुम कौन हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो और अगर हिम्मत नहीं है तो यहीं पर सरेंडर कर दो, तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तब ये सुनकर हाव भाई हंसते हुए कहता है बेवकूफ, तुम्हें इतनी आसानी से लगता है कि मैं सरेंडर कर दूंगा, सपने में भी नहीं। अब तो मैं आजाद हो चुका हूँ और अब मैं हेवन और अर्थ पर अपना कब्जा कर लूंगा, देखता हूँ मुझे कौन हरा सकता है। किसी की भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे हाथ लगाकर दिखा सके। और फिर वो उस जनरल के ऊपर खतरनाक वाला अटैक कर देता है जिस वजह से कई सारे नोकीले पत्थर निकलकर उस जनरल को चारों तरफ से घेर लेती है। पर जैसे तैसे उस जनरल की जान तो बच जाती है क्योंकि उन पत्थरों के बीच में फंस चुका था। जिसके बाद हाव भाई के अंदर वाला ड्रैगन को वहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, अब मैं आजाद हो चुका हूँ, अब देखता हूँ कि मुझे कौन हरा सकता है। दूसरी तरफ हम यंग मास्टर को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने लगे कांच के अंदर वाला ऑरा बहुत ज्यादा घूमना शुरू हो जाता है। ये देख के वो एकदम घबरा जाता है कि कहीं वो ड्रैगन आजाद तो नहीं हो गया, अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है जाओ और उस ड्रैगन को पकड़ कर लाओ,
मुझे किसी भी हालत में उस ड्रैगन का स्पिरिट पल चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहुत ही भयानक गुफा को सीन में देखते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा एल्डर होता है और वो गुफा कोई डिमोनिक गुफा दिखाई दे रही थी, जहाँ पर हड्डियों से बने शो पीस लगे होते हैं। तभी वो शो पीस बहुत ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। तब वो एल्डर उनकी हिलने का सीक्वेंस गिन रहा था और उसे गिनने के बाद उसे समझ में आता है कि वो जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। और फिर ये सोचकर वो बहुत ज्यादा जोर से हंसना शुरू कर देता है। पर वो क्या सोच रहा था कि हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम शिहाओ को देखते हैं, जो आगे बढ़ते हुए इस गुफा के पास आ चुका था। उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो थोड़े दूर आता है, उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर हाओ बाई ने कई सारे सिपाहियों की जान ले ली थी। तब उसे वहाँ पर नोकीले पत्थर दिखाई देते हैं, जो देखकर वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि ये नोकीले पत्थर निकालने की पावर सिर्फ उस लेजेंडरी ड्रैगन के अंदर ही है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर वो ड्रैगन नहीं दिखाई दे रहा था और अचानक से वो उसके पीछे आकर उस पर हमला भी कर सकता है। लेकिन तभी उसे सामने हाओ बाई दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तब हाओ बाई के गर्दन को देखकर शिहाओ समझ जाता है कि इसके अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी है और जरूर उस ड्रैगन ने अपनी सारी पावर दे दी होंगी और अब ये बिल्कुल ड्रैगन जितना पावरफुल हो चुका है। तब उसे वहाँ पर देखकर हाओ बाई उसके ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन शिहाओ भी ठहरा मॉन्स्टर हंटर, वो आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है। यहाँ वो खुद से ये भी कह रहा होता है कि इस ड्रैगन की नसों में हेवन, अर्थ, विंड और रिवर की पावर है, जो इसे आज तक का सबसे पावरफुल ड्रैगन बनाता है। जो ड्रैगन का अपनी सारी की सारी पावर इस लड़के को दे देना, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ खास बात हुई होंगी। यही कारण से अपनी पावर्स इस लड़के को दे दी और जब तक कि इसके पास पावर्स रहेंगी शायद ही इसे कोई हरा पाएगा। लेकिन मुझे तो कोशिश करनी होगी ताकि मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ और इसके अंदर से इसकी स्पिरिट पल निकाल लूंगा, जिस वजह से ये लड़का भी नॉर्मल हो जाएगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। जिसके बाद वो हाओ बाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि खुद को संभालो और इस ड्रैगन को अपने बॉडी पर कंट्रोल मत होने दो। ये ड्रैगन का ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और तुम तो मुझे एक मामूली लड़के दिखाई दे रहे हो। तुम ज्यादा तक इसके ऑरे को संभाल नहीं पाओगे, जिस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो भलाई इसी में होगी कि तुम खुद की बॉडी को कंट्रोल करो, उसके अंदर से ड्रैगन की स्पिरिट पल को बाहर निकालने की कोशिश कर। लेकिन तब ये सुनकर हाओ बाई दोबारा उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि हाओ बाई तो पूरी तरह से उस ड्रैगन के ही कंट्रोल में था, तो खुद पे कंट्रोल ही नहीं था। लेकिन इस चीज से भी शिहाओ बच जाता है और पूरे गुस्से के साथ कहता है, मैं तुम्हें अच्छी बात समझा रहा था, तुम्हें नाटक चल रहा है, अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा मॉन्स्टर हंटर हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी एक बुक निकाल लेता है, इसके अंदर से सबसे अच्छी वाली सील को ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि वो सील को हाओ बाई के ऊपर लगाकर उसे रोक सकता। उसे वहाँ पर वही अच्छी वाली सील मिल जाती है, इसलिए वो सील को ले लेता है। लेकिन तब हाओ बाई उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।